साहिबंद की सतनाम। सभी भक्तात्माओं को सत साहिब जी, सत श्री अकाल जी। सभी भक्तों को दास का राम राम जी। तो दोस्तों, आज 1 जनवरी ये चालू है और 2024 भी चालू हो गया है। और मैं आशा करता हूँ कि हम सभी भक्तात्माओं के जीवन में ये 2024 सभी भक्तात्माओं के लिए शुभ हो। और इस नए साल के साथ ही हम सब के अंदर आध्यात्मिक जागृति अच्छी तरह से जागृत रहे। दास सभी भक्तों के लिए परमेश्वर से यही कामना करता है। दोस्तों, इस दास को आपने पहले भी सुना होगा और भी आगे सुनते रहेंगे। और काफ़ी दिनों के बाद में दास आज अपनी ऑडियो रिलीज कर रहा है। देरी के लिए क्षमा चाहता हूँ। दास के आध्यात्मिक जीवन में 2 गुरु आ चुके हैं और दोनों ही गुरुओं का ज्ञान दास ने अच्छी तरह से समझा है। फर्स्ट जगह ये दास 6 वर्ष रहा, उसके बाद में दूसरी जगह ये दास 5-6 वर्ष और रह गया। करीबन 10 से 11 साल इस दास को हो गए आध्यात्मिक जगत में। अपने जीव के कल्याण के लिए ये दास बिल्कुल ही सावधान है। इसमें गफलत है नहीं और इसमें गफलत चलती भी नहीं है, क्योंकि ये जीव प्राणी मात्र का खास उद्देश्य होता है कि जो परमात्मा की भक्ति करके इसी जन्म में अपने जन्म और मरण से रहित होना चाहता है, मोक्ष पाना चाहता है हमेशा हमेशा के लिए, वो हमेशा उस परमेश्वर की शरण में रहना ही अपने आप को उचित मानता है। और जो सरल, जो साफ दिल जीवात्मा होती है, वो हमेशा वाद विवाद से दूर रहती है। यही दास का उपदेश्य है और यही दास का विशेष गुण है, क्योंकि ये दास हमेशा ही वाद विवाद से दूर रहा है। दोस्तों, आज संसार में हमें संत कम और कथावाचक ज़्यादा मिलेंगे और यही हम सबके साथ में होता आ रहा है। कथावाचक परमात्मा के नाम पर अपना व्यापार करते हैं और वाद विवाद उनके जीवन का पहला सिद्धांत है। परंतु हम ऐसा नहीं करेंगे। हम परमात्मा के ज्ञान आधार से आगे बढ़ते रहेंगे। उस परमेश्वर को साक्षी मानकर हम हमारी भक्ति और कार्य में लगे रहेंगे। दोस्तों, नए साल के साथ ही ये दास एक छोटा सा प्रयास करने जा रहा है, क्योंकि जीव के साथ में जब चोट होती है तो परमेश्वर से कुछ छुपा नहीं है। वो कभी उस जीव को अपने से वंचित नहीं करता। ये परमेश्वर का पहला सिद्धांत है। इसलिए करे करावे साइयां और मन में लहर उठाई, इसमें आपका और इस दास का कोई रोल नहीं है। सब उस समर्थ के हाथ हैं। जीवात्मा की मुक्ति किसी व्यक्ति विशेष के हाथ में नहीं है, परमेश्वर के हाथ में, उस परम पिता जो सबका दाता है, जो अनादि से है। ऐसा कतई नहीं है कि आप हमारे यहाँ आओगे तो आपकी मुक्ति हो जाएगी और अगर आप दूसरी जगह जाते हो तो आपकी मुक्ति नहीं होगी। ये सबसे बड़ा धोखा है, ये सबसे बड़ा छल है। ऐसा कहने वाले अपने आप पर भी धोखा कर रहे हैं और उस सामने वाले जो जीव हैं उनके साथ में भी धोखा कर रहे हैं। हमें अपने विवेक को टटोलना है, अपने ज्ञान बुद्धि विवेक को बड़ी ही अच्छी तरह से उसको खोलकर बड़ी ही गहराई से विवेक और विचार करना है। दोस्तों, हमने शास्त्रों के अंदर भी गुरु की जो महिमा है उसको अच्छी तरह से समझा है। गुरु का महत्व हमारे जीवन में अति ही दुर्लभ है। पर गुरु कैसा होना चाहिए और गुरु की विशेषता क्या होती है और शिष्य की विशेष विशेषता कैसी होती है और किस तरह का शिष्य होना चाहिए, हमें ये चीज़ समझते हुए हमारे जीवन में हमें आगे बढ़ना चाहिए। उसके ऊपर अगर हम विचार करने की कोशिश करते हैं, जैसे हमारे सामने गीता जी के अंदर विशेष बातें जो हमें हमारे जीवन में हमें सुननी भी चाहिए और समझनी भी चाहिए। जैसे कि अर्जुन हरदम भगवान के साथ ही रहते थे, भगवान के साथ में ही खाते पीते उठते बैठते और सोते जागते थे, परंतु भगवान ने उनको गीता जी का उपदेश तभी दिया जब उनके भीतर अपने शरीर की कल्याण की, उद्धार की इच्छा जागृत हो गई।
क्योंकि ये प्रकरण हमें गीता जी में जो महाभारत का युद्ध हुआ था वहाँ पर हमें देखने को मिलती है। अध्याय 2 का श्लोक नंबर 7 कि हे परमात्मा, मैं पूरी तरह से विचलित हूँ। हे मेरे मालिक, आप मेरा मार्गदर्शन करो। मैं आपका शिष्य हूँ, मैं आपकी शरण आया हूँ। ऐसी इच्छा जागृत होने के बाद में वे अपने भगवान का शिष्य मानते हैं और भगवान के शरण होकर शिक्षा देने के लिए उस परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। ऐसे ही जब हमें हमारे जीवन को समझने की चेष्टा होती है तब हमें गुरु की शरण लेनी पड़ती है। वो गुरु हमारा मार्गदर्शन करते हैं। इस प्रकार कल्याण की इच्छा जागृत होने के बाद में अर्जुन ने अपने को भगवान का शिष्य मानकर शिक्षा देने के लिए भगवान से प्रार्थना की। जब तक हमारे अंदर पूरी लगन और पूरी निष्ठा नहीं हो तब तक हमें गुरु धारण नहीं करना चाहिए। आजकल संसार में एक ही धारणा बनी हुई है कि भाई हमें गुरु बनाना पड़ेगा, गुरु के बिना हमारा कल्याण नहीं होगा। यहाँ पर हमें ये देखने को मिलेगा कि भगवान कृष्ण और अर्जुन हमेशा साथ रहते थे, खाते पीते उठते बैठते उनका साथ था। फिर भी जिस समय उनको ये बोध हुआ ऐसी वो स्थिति में फंस चुके थे कि वहाँ पर उनके समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना और क्या नहीं करना। तब वो उनकी शरण में गए और तब उन्होंने भगवान कृष्ण ने उनको अपनी शरण में लिया। दोस्तों, सबसे पहले तो ये मैं फर्स्ट में भी ये बात बता देता हूँ, क्योंकि आजकल क्या है कबीर पंथ को लेकर विशेष तौर से ये मैं हिंट दे देता हूँ शुरू में, ताकि आप विचलित नहीं होंगे। जिसने भी गीता जी के ऊपर अंगुली उठाने की कोशिश की है और गीता के ऊपर मतभेद बनाने की कोशिश की हो, न तो उन गुरुओं का कभी भला हो सकता और न ही उन शिष्यों का कभी भला हो सकता। गीता जी एक ऐसा अनमोल ग्रंथ है जिसकी व्याख्या हम किन्हीं शब्दों में नहीं कर सकते। मैं दास तो आपसे विनम्र प्रार्थना करता है कि जैसे आपने कबीर को समझने की कोशिश की है और जैसे आज के कलयुग के कथावाचक है इन्होंने कबीर को उलझाने की कोशिश की है, कबीर के ज्ञान को ऐसे इन्होंने उलझाया है, ऐसी खिचड़ी बनाई है उसकी, मतलब कुछ कहने में नहीं आ रहा है कि इनका करे तो करे क्या। इन्होंने मतलब ऐसा एक षड्यंत्र के तहत जीवों को मतलब इतनी दर्दनाक स्थिति में लाके खड़ा कर दिया है कि बस अब तो परमात्मा ही जाने भाई। इसलिए दास का हाथ जोड़कर सभी भक्त आत्माओं से विनम्र प्रार्थना है, आपके पास में समय नहीं है गीता जी का पढ़ने का, कोई बात नहीं, परंतु ये दास पूरी कोशिश करेगा कि आप गीता जी को घर बैठे इस दास के ऑडियो के माध्यम से अच्छी तरह से समझ सको। और दास आपसे ये वादा करता है, अगर परमात्मा ने मुझे सांसें दे दी है, जैसे 2024 चल रहा है, वैसे इस संसार में एक पल का ही भरोसा नहीं, परंतु परमात्मा को साक्षी मान के ये मैं आपको एक वचन देता हूँ, ये सब मालिक की कृपा है। दास आपको इसी 2024 में गीता जी से इतनी अच्छी तरह से परिचित करवा देगा कि आप विचार करने के ऊपर विवश हो जाओगे कि हमने हमारे जीवन में आखिर किया तो क्या करा, कुछ नहीं करा हमने। हमारे अंदर क्या एक होड़ मची है, हमने गुरु से नाम दीक्षा ले ली, हमारा कल्याण हो जाएगा, बस जैसा हमारे को गुरु ने बोल दिया बस उसी हिसाब से हम चलने लगे। हमने हमारी विवेक शक्ति को जागृत किया ही नहीं, हमने कभी अपने आप को टटोलने की कोशिश की नहीं। इसलिए अब हमें अपने आप को टटोलना पड़ेगा, क्योंकि व्यक्ति विशेष अपने फायदे के लिए आपका फायदा हमारा फायदा उठा सकता है, परंतु जो ये शास्त्र है ये किसी का फायदा नहीं उठाते। इन शास्त्रों को
किसी से कोई मतलब नहीं है, इनको आपसे कोई लोभ नहीं है, बल्कि हमें इनसे लोभ है। ये जीव मात्र के लिए शास्त्र है, इस चीज को हमें विशेष ध्यान देना पड़ेगा। आज पढ़ी लिखी समाज है, कोई तीसरी, पांचवी, 10वीं, 12वीं सब पढ़े हैं, और सोशल मीडिया का ज़माना है, इसलिए हमें विशेष ये जागृति लानी होगी। दास ने इसमें आज पहल कर दी है, और समय समय पर ये दास पूरी कोशिश करेगा कि आपका मार्गदर्शन हो, और बिना किसी छुआछूत के और बिना किसी पक्षपात के, क्योंकि निंदा हम भी कर सकते हैं। जैसे आज के जो कथावाचक हैं, एक षड्यंत्र के तहत परमात्मा के नाम पर जो इन्होंने व्यापार चला रखा है, हमें वो व्यापार करना नहीं है। और निंदा करे तो वो करे, हमें किसी की निंदा भी नहीं करनी है। निंदा हमें इसलिए नहीं करनी है कि हमें हमारे गुरु और हमारे शास्त्रों दोनों में ये वर्जित है। जो सच्चे संत महापुरुष होते हैं उनकी तरफ से भी वर्जित होता है, और जो हमारे जो शास्त्र हैं उनकी तरफ से भी वर्जित है कि हमें किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। बुरा जो मैं देखन चला, बुरा ना मिलिया कोई, जब दिल खोजा आपना तो मुझसे बुरा पाया ना कोई। विशेष तौर से हमें इस चीज़ को ध्यान रखते हुए हमें हमारे जीवन में आध्यात्मिक मार्ग में एक कदम और आगे बढ़ना है। हमारे साथ में आज तक जो भी धोखा हुआ है वो धोखा नहीं हुआ है। परमात्मा ने हमारे ऊपर दया की है। हमारे को जितना जहाँ से मिलना था परमात्मा हमें दे देते हैं। ये जिज्ञासु जीव के लिए है, क्योंकि कई प्रकार की भक्ति और कई प्रकार के भक्त हमारे शास्त्र में बताए हैं। उसमें से जो सतोगुणी भक्त होते हैं वही जीवन में आगे बढ़ते हैं और वही उस परम पद को प्राप्त करते हैं। परमात्मा उनकी श्रद्धा को लेकर उनके साथ में होते हैं और परमात्मा परमेश्वर उनके ऊपर विशेष रजा करते हैं और उनको आने वाले समय में इसी जन्म में उनका कल्याण हो जाता है। वो जन्म और मरण से हमेशा हमेशा के लिए आज़ाद हो जाते हैं। तो दास की बातें सुन के आप विचलित नहीं होना और समय निकाल के, चाहे आपको गलत लगे चाहे सही लगे, चाहे कड़वा लगे चाहे असत्य लगे, पर आप कोशिश करना दास के ऑडियो को पूरा सुनने की, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान ही हमारे लिए घातक होता है। भगवान ने शास्त्र पद्धति के अनुसार अर्जुन को शिष्य बनाने के बाद, गुरु मंत्र देने के बाद, सिर पर हाथ रखने के बाद उपदेश दिया हो, ऐसी बात नहीं है। इससे सिद्ध होता है कि पारमार्थिक उन्नति में गुरु शिष्य का संबंध जोड़ना आवश्यक नहीं है, परंतु अपनी तीव्र जिज्ञासा, अपने कल्याण की तीव्र लालसा का होना ही अत्यंत आवश्यक है। अपने उद्धार की जोरदार लगन होने से साधक को परमेश्वर से, संत महात्माओं से के वचनों से, शास्त्रों से और ग्रंथों से, किसी घटना परिस्थिति से, किसी वायुमंडल से अपने आप पारमार्थिक उन्नति की बातें, साधन सामग्री मिल जाती है और वे उसे ग्रहण कर लेते हैं। गीता बाहरी विधियों को, बाहरी परिवर्तन को उतना आदर नहीं देती जितना आदर भीतर के भावों को, विवेक को, बोध को, जिज्ञासा को त्याग देती। यदि गीता बाहरी विधियों को, परिवर्तन को, गुरु शिष्य के संबंध को ही आदर देती तो वे सब संप्रदायों के लिए उपयोगी तथा आदरणीय नहीं होती। अर्थात गीता जिस संप्रदाय की विधियों का वर्णन करती है वह उसी संप्रदायों की मानी जाती। फिर गीता प्रत्येक संप्रदायों के लिए उपयोगी नहीं होती और उसके पठन पाठन, मनन, चिंतन आदि में सब संप्रदायों की रुचि भी नहीं होती। परंतु गीता का उपदेश सार्वभौम है, सम है। वे किसी विशेष संप्रदाय या व्यक्ति के लिए नहीं बनी है, परंतु मानव मात्र के लिए बनी है। इस चीज़ को हमें विशेषता से समझना पड़ेगा कि भाई जो गीता जी है ना,
वो बाहरी विधियों के लिए, बाहरी परिवर्तन के लिए नहीं बनी है। ठीक है, इसको हमें आंतरिक भाव से समझना पड़ता है। और सभी स्वतंत्र है। यहाँ पर जैसे कोई संप्रदाय है, कोई किसी कुल से है, कोई मतलब जैसे ना हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई किसी भी धर्म कुल का, किसी भी जाति वर्ण कुल, किसी भी आश्रम कहीं का भी हो सकता है और वो गीता जी को समझ सकता है, क्योंकि गीता जी के अंदर मतभेद नहीं है। और जिन्होंने भी इसमें मतभेद करने की कोशिश की है, ज्ञान आधार से 2024 के अंदर एक एक चीज खोली जाएगी और ऐसी खोली जाएगी। ये दास का कोई दावा नहीं है, क्योंकि दावे तो करने वाले कितने और कितने चले गए, परंतु जो दास का अनुभव है, दास ने जो सोचा है, समझा है, संत महापुरुषों को गीता जी का जो मिलान किया है, जो वास्तविक है, क्योंकि गीता में कोई मतभेद नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है, हम अगर कहीं और किसी ग्रंथ को पढ़ेंगे तो उसमें हमें विरोधाभास मतभेद दिखाई देगा, वो यहाँ पर नहीं है। तो ये चीज़ हमें समझनी है। हाँ, मुझे मालूम है बुलबुले उठेंगे, जो दास को जो सुन रहे हैं, बुदबुदे उनके अंदर इसलिए उठेंगे क्योंकि गीता जी को लेके वो संशय में है। ये संशय जब तक हमारा दूर होगा नहीं, तब तक हमारा जीवन ही संशय में है, हमारी भक्ति ही संशय में है और हम खुद पूरी तरह से संशय में हैं। ये संशय हमारा मिटना जरूरी है। सबसे पहले हमें स्वतंत्र और स्वस्थ होना पड़ेगा। बिल्कुल, जब तक हम बिल्कुल स्वस्थ नहीं होंगे तब तक हमारा काम बढ़ने वाला है नहीं। हम अपनी ज़िंदगी भी आराम से नहीं जी सकते। भक्ति तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि इतनी ही खतरनाक दुविधा के अंदर फंसे हुए हैं कि समझ में नहीं आता है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। गीता जी ही आपका मार्गदर्शन करेगी, क्योंकि गीता जी ही 100 सुनार की और एक लुहार की है। गीता के ज्ञान प्रकरण में यह भी आता है कि अध्याय 4 का श्लोक 34 है, अर्जुन तू उस तत्वदर्शी संतों के पास में जाकर उस ज्ञान को समझ। फिर अध्याय 13 का श्लोक नंबर 7, उसमें हम देखेंगे कि गुरु की महिमा बता रखी है कि हमें हमारे जीवन में मतलब गुरु चाहिए तो कैसा चाहिए, उस गुरु के बारे में पूरा विस्तार से बता रखा है कि जीवन में अगर गुरु आपको मिल गया है तो ऐसा गुरु होना चाहिए। अगर वो संत, वो आचार्य इस स्थिति में नहीं है तो वो हमारे गुरु के लायक नहीं है। पदों से आचार्यों की सेवा उपासना की बात की, उनका तात्पर्य ये है कि ज्ञान मार्गी साधक में मैं ब्रह्मा हूँ ऐसा अभिमान रहने की सबसे ज़्यादा संभावना रहती है। अतः साधक की चेतना के लिए तत्व के जीव मुक्त आचार्य या गुरु की अधिक आवश्यकता रहती है, परंतु वह आवश्यकता भी तभी रहती है जब साधक में तीव्र जिज्ञासा की कमी हो अथवा उसकी ऐसी भावना हो कि गुरुजी उपदेश देंगे तभी ज्ञान होगा। तीव्र जिज्ञासा होने पर साधक तत्व का अनुभव किए बिना किसी भी अवस्था में संतोष नहीं कर सकता, किसी भी संप्रदाय में अटक नहीं सकता और किसी भी विशेषता को लेकर अपने में अभिमान नहीं ला सकता। ऐसा साधक की जिज्ञासा पूर्ति भगवत कृपा से हो जाती है। ये गीता जी में हमें जानकारी मिलेगी अध्याय 13 का श्लोक 7 में, और जो तत्वदर्शी संत वो अध्याय 4 का श्लोक नंबर 34 आप देख सकते हैं। गुरु शिष्य के संबंध से ही ज्ञान होता है, ऐसी बात देखने में नहीं आती। कारण कि जिन लोगों ने गुरु बना लिया है, गुरु शिष्य का संबंध स्वीकार कर लिया है, उन सबको ज्ञान हो गया हो ऐसा देखने में नहीं आता, परंतु तीव्र जिज्ञासा होने पर ज्ञान हो जाता है ऐसा देखने और सुनने में आता है। तीव्र जिज्ञासु के लिए गुरु शिष्य का संबंध स्वीकार करना आवश्यक नहीं है। तात्पर्य इसका ये हुआ कि जब तक सभी की तीव्र जिज्ञासा नहीं होती तब तक गुरु शिष्य का संबंध स्वीकार करने पर भी ज्ञान नहीं होता।
और तीव्र जिज्ञासा होने पर साधक गुरु शिष्य के संबंध के बिना ही किसी से भी ज्ञान ले सकता है और तीव्र जिज्ञासा वाले साधक को भगवान स्वप्न में भी आकर उपदेश दे देते हैं, जैसे सुखदेव मुनि को दिया था। तो हमें यहाँ पर विशेष ये समझना है कि ऐसा नहीं है कि गुरु ने हमें नाम दीक्षा दे दी तो अब हमारा कल्याण हो जाएगा, क्योंकि हमने जो भी कबीर पंथ के अंदर जितने भी भगत भाई है, हमें ये समझना पड़ेगा कि कबीर साहब जी पूर्ण परमात्मा पूर्ण गुरु थे। कहने का मतलब होता है जो पूर्ण गुरु होता है वो परमात्मा तुल्य ही होता है। ठीक है। अच्छा, वो पूर्ण संत थे, पूर्ण सदगुरु थे, इसमें कोई संदेह नहीं। उन्होंने मतलब जो हम अपने आत्म स्वरूप की सत्ता की बात करते हैं, उस आत्म स्वरूप का पूरा भेद उन्होंने बताया है। और हम कबीर साहब जी को पांचवा सूक्ष्म वेद भी कहते हैं, क्योंकि गीता जी के अंदर तो 4 वेदों की बात आती है, पर जब कबीर साहब जी का नाम आता है तो पांचवा सूक्ष्म वेद भी खुलता है। इससे ये सिद्ध होता है कि कबीर साहब पूर्ण सद्गुरु थे, उनके पास में पूरा भेद था। मतलब हमारे जीवन में आचार्य और गुरु अगर उनका जैसा मिल जाए तो जीवन हमारा कल्याण होने में ज़्यादा देरी नहीं लगेगी। परंतु हमें वापस यहाँ पर ये विचार करना है, गीता जी हमें ये समझाती है कि भाई गुरु करने से अगर आपका कल्याण हो जाता तो कबीर साहब जी के 64 लाख शिष्य थे, तो उनका कल्याण क्यों नहीं हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि कहीं न कहीं जो शिष्य हैं उनकी जिज्ञासा में कमी थी, उनकी जो विवेक शक्ति थी वो पूरी तरह से जागृत नहीं थी, और या वो संदेह के घेरे में आ गए, जिससे हमारा जो गुरु होता है उसके ऊपर पूरी तरह से संपूर्ण तौर से अगर हमारा भरोसा नहीं बैठेगा तो आखिरी में जीव के साथ में यही होता है। गीता जी हमें ये समझाती है कि तीव्र जिज्ञासा के लिए गुरु शिष्य का संबंध स्वीकार करना आवश्यक नहीं है। अगर आप जिज्ञासु हो तो आप एक नहीं अनेक जगह से आत्मज्ञान को समझ सकते हो, परिपक्व हो सकते हो, शिष्य बनने के लायक हो सकते हो। उसके बाद में आपको अपनी विवेक शक्ति के द्वारा ये डिसीजन लेना है, ये फैसला करना है कि क्या मुझे जीवन में गुरु की जरूरत है, तब आपको गुरु बनाना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर सभी चीज़ें तोड़ने वाली है, गुरु को भी हमें तोड़ना चाहिए। वैसे तो शिष्य के अंदर समृद्धता नहीं है, गीता जी में ये बताया है कि शिष्य में वो समृद्धता नहीं है कि वो अपने गुरु को तोड़ सके, क्योंकि गुरु ज्ञान का दूसरा नाम है, और जो ज्ञान उन्होंने जिस शिष्य ने उस गुरु से समझा है वो शिष्य उस गुरु को नहीं तोड़ सकता। ठीक है, ज्ञान की बात तो ये आई। अब कतई नहीं करनी है, इसके ऊपर भी आने वाले समय में प्रकाश डालेंगे, बिल्कुल प्रमाण के साथ में। ऐसा नहीं है कई सुनी बातें नहीं है, बिल्कुल प्रमाण के साथ में। और जिसकी तीव्र जिज्ञासा होती है उसको परमेश्वर हमेशा उसके साथ में होते हैं, उसको ज्ञान अर्जित होता रहता है। ये परमात्मा का विधान है, इसमें आप और हम कुछ नहीं कर सकते। ये कोई निंदा वाला विषय नहीं है। शिष्य बनने पर गुरु के उपदेश से ज्ञान हो जाएगा ये नियम नहीं है, कारण कि उपदेश मिलने पर भी अगर सव्य की जिज्ञासा लगन नहीं होगी तो शिष्य उस उपदेश को धारण नहीं कर सकेगा। परंतु तीव्र जिज्ञासा और श्रद्धा विश्वास होने पर मनुष्य बिना किसी संबंध के ही उपदेश को धारण कर लेता है। ये हम गीता के अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 39 में देख सकते हैं। तात्पर्य ये है कि ज्ञान सव्य की जिज्ञासा और लगन से होता है, गुरु बनाने मात्र से नहीं।
अगर किसी को असली गुरु मिल भी जाए तो भी वह स्वयं उसको गुरु महात्मा मानेगा, स्वयं उस पर श्रद्धा विश्वास करेगा, तभी उससे लाभ होगा। अगर वह स्वयं श्रद्धा विश्वास न करे तो साक्षात भगवान के मिलने पर भी उसका कल्याण नहीं होगा। साधक के माने बिना भगवान भी कुछ नहीं कर सके। मतलब कहने का मतलब यह है कि जब तक हमारे अंदर जिज्ञासा उत्पन्न नहीं होगी वहां पर गुरु और भगवान दोनों कुछ नहीं कर सकते। खुद के मानने और स्वीकार करने से ही कल्याण होता है। गीता अपने आप से ही अपने आप का उद्धार करने की प्रेरणा करती है। यह हमें गीता जी को पढ़ने में मिलता है। अध्याय 6 का श्लोक नंबर 5। ज्ञान मार्ग में तो गीता ने आचार्य आदि की उपासना बताई है। आचार्य आदि की उपासना ज्ञान मार्ग में हमें, अगर ज्ञान के द्वारा हम परमात्मा की भक्ति करके पार होना चाहते हैं तो हमें हमारे जीवन के अंदर एक गुरु की जरूरत पड़ती है। ज्ञान मार्ग का मतलब गीता हमें ये उपदेश देती है कि ज्ञान मार्ग के द्वारा हम उस परमेश्वर की भक्ति करके उस परम पद को पाना चाहते हैं, अपने आत्म स्वरूप से परिचित होना चाहते हैं। अगर हमें आत्मबोध को समझना है, उसे अच्छी तरह से जानना है, अगर ये जिज्ञासा हमारे अंदर बनी है, उसके लिए हमें हमारे जीवन के अंदर एक आचार्य गुरु की जरूरत बताई है गीता जी में, ज्ञान योग को लेके। पर कर्म योग और भक्ति योग में गुरु की आवश्यकता नहीं बताई गई है, क्योंकि कर्म योग की विशेषता है। तब ये समझ में आएगी आपके कि